नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ। अभी तक हमने देखा था कंप्यूटर के यूजेज, घरों में कंप्यूटर किस तरह से यूज होता है और शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर किस तरह से यूज होता है। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का व्यवसाय के क्षेत्र में क्या यूज है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का क्या उपयोग है, यानी कि बिजनेस में कंप्यूटर किस तरह से उपयोग लिया जाता है। प्रतियोगी दुनिया मतलब कंपटीशन वाली दुनिया में कंप्यूटर ऑटोमेशन, कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक कार्य करता है, कार्यालय दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। मतलब कंप्यूटर के यूज से अपन क्या कर सकते हैं, अपने कार्यालय की दक्षता बढ़ा सकते हैं और उत्पादक क्षमता भी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। आज कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार की लागत को कम करने, मतलब क्या हो रहा है, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर से क्या हो रहा है, उसकी लागत थोड़ी कम आ रही है, वो कार्य आपका फास्ट स्पीड से हो रहा है। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। मतलब ग्राहक कोई भी, जैसे आप किराना की दुकान पे काम कर रहे हैं, ये किराना के व्यवसायी है आप, या फिर आप चाहें तो आप किसी किराना की दुकान पे सामान लेने गए, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से वो कार्य हो जाता है, जिससे क्या होगा, ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और इससे कार्य करने में आसानी रहती है। कई अत्याधुनिक ऑफिस ऑटोमेशन उत्पादन बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, अत्याधुनिक ऑफिस मतलब हाई टेक्नोलॉजी जो ऑफिस है, ऑटोमेशन उत्पादन बाजार में अवेलेबल है। ठीक है, जिसका उपयोग बिजनेस में किया जा रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या जरूरी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ है, आपस में बातचीत करना। जैसे एक व्यापारी और एक कस्टमर है, तो उन दोनों को आपस में किसी चीज के लिए बात करनी है। अगर वो आमने सामने है तो बात समझ में आ जाएगी। दूसरा तरीका है, मोबाइल से फोन पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें, ये देखो, यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। क्या हो गया, कम्युनिकेशन। अगर आपको व्यापार करना है तो ग्राहक को समझना जरूरी है, उसकी बात को समझना जरूरी है, तभी आप अपनी बात को उसको समझा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ ईमेल के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब आपने किसी को मेल भेजा, वहां से वापस मेल आया, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। इंस्टेंट मैसेज, किसी को तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दिया, किसी ने कोई काम बताया और आपने उसको मैसेज कर दिया। संपर्क प्रणाली, कॉन्टेक्ट सिस्टम, फोन के माध्यम से आप उसको कॉल करके भी बात कर सकते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे आप उसको फोन करके बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं आदि का उपयोग करके, अनुप्रयोग करके कर्मचारी मतलब कोई भी कार्य कर रहा है उसको संतुष्टि मिलती है, ग्राहक संतुष्ट होता है, विक्रेता मतलब जिससे अपन माल खरीद के लाए वो संतुष्ट होता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो, मैनेजमेंट अच्छा है तो संचार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो जितने भी टेक्नोलॉजी है, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इनका यूज क्या है, ग्राहक और दुकानदार के बीच कम्युनिकेशन बनाने में काम आ रहा है। कंपनियां आउटलुक क्या एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है के उपयोग से ईमेल करने में काम आता है। ईमेल को ट्रैक कर सकते हो और मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस का जो प्रोग्राम है आउटलुक, उसके अंदर आप कोई भी मीटिंग पहले से सेट करके रख सकते हैं, ताकि जिस दिन मीटिंग हो आपको आराम से एक मेल मिल जाए या सूचना मिल जाए और आप आराम से उस मीटिंग में पहुंच सके। स्काइप, ये वीडियो कॉल के लिए काम आता है। गूगल हैंग आउट, ये भी वीडियो कॉल और चैटिंग के लिए काम आता है। और इसी तरह के कार्यक्रमों से आप दुनिया भर के लोगों के साथ दूर दराज चैट, मतलब दूर बैठे बैठे आप चैटिंग कर सकते हैं, मतलब वीसी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, वीसी भी आयोजित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्म हो, जैसे स्मार्टफोन पे कर सकते हैं, टैबलेट पीसी पे कर सकते हैं, दोनों पे काम आता है। और उन्नत कंप्यूटरकृत फोन सिस्टम, मतलब ऑटोमेटेड सपोर्टेड जो कंप्यूटर होता है ना, उस पर भी ये कार्य कर सकते हैं। एक आभासी ऑपरेटर की तरह तेजी से सही विभाग को कॉल मतलब कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम भी होता है, जिसके माध्यम से तुरंत ऑटोमेटिक मेल चली जाती है। अगला ऑप्शन है बिक्री एवं विपणन, सेल्स एंड मार्केटिंग। अपन किसी भी चीज को खरीदते उसकी मार्केटिंग करते हैं, ये किस तरह से इसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है वो समझ लेते हैं। कंप्यूटर व्यवसाय में योजना को लागू करता है। क्या करता है, नई नई प्रोजेक्ट, नई नई प्लानिंग बनाते हैं। योजना का मतलब क्या हुआ,
प्लानिंग। व्यवसाय जब अपन करते हैं तो नई नई प्लानिंग करना जरूरी होता है। भाई इतने कस्टमर आएंगे तो ये छूट देंगे, ये कोई कस्टमर इतना आइटम लेके गया तो उसको ये फायदा मिलेगा, और अगर कस्टमर किसी और कस्टमर को भी लेके आता है तो जो पहला कस्टमर है उसको भी छूट दी जाएगी और दूसरा है उसको भी छूट मिले। उन्हें इम्प्लीमेंटेशन, बिक्री और विपणन गतिविधि, सेल्स मार्केटिंग को ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए किया जाए। मतलब आपने यदि आपके व्यवसाय में किसी सेल्समैन को रखा है, किसी मार्केटिंग पर्सन को रखा है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को अगर आप कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, उस पर एनालिटिक्स करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कहाँ पर कोई कमी है। वेबसाइटों को बनाना, मतलब वेबसाइट भी बनाते हैं अपन कंप्यूटर से और वेबसाइट पे अपनी सूचना डाल देते हैं जिससे लोग देखें। डिजिटल विज्ञापन भी करते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब चलता है, आपने देखा होगा, उस पर कोई ऐड आ जाते हैं, अपन को स्किप ऐड करना पड़ता है, और अगर कोई लोग होते हैं वो उस ऐड को पूरा देखते हैं और उससे वो अपना कोई भी आइटम परचेज करते हैं। कैंपेन लॉन्च करना, मतलब कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसका कैंपेनिंग बनाने में काम आता है। ये सब सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? सॉफ्टवेयर। मतलब आप कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप वेबसाइट बना सकते हैं, डिजिटल विज्ञापन दे सकते हैं, कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। ये सारा काम आप क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। विज्ञापन बनाने से लेकर विज्ञापन अभियान बनाने तक, मतलब आपने विज्ञापन बना लिया, कोई एडवर्टाइजमेंट बना लिया और उसको क्या किया, किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, यहाँ तक सारा कार्य कंप्यूटर में हो सकते हैं। उपभोक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। डाटा इकट्ठा करने, मतलब आपने देखा होगा कई लोगों के मोबाइल नंबर कलेक्ट किए जाते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस को कलेक्ट किया जाता है ताकि उनसे सूचनाएं मांगी जा सकती है या भेजी सकती है। डाटा का विश्लेषण करने, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, ये पता लगा सकते हैं कि भाई अपन जो कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब कुछ विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सारे उपकरण के माध्यम से होता है और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं हर कार्य के लिए। डिजिटल विपणन, मतलब डिजिटल जो मार्केटिंग होती है, एक बुज़वर्ड जिसके द्वारा प्रोडक्ट की टारगेटेड, मेजरेबल और इंटरेक्टिव मार्केटिंग की जाती है। मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो टारगेटेड होता है, भाई इतना माल बेचना है, मेजरेबल होता है, पूरा माप तोल के बेचना है, इतना तो बेचना ही है, और इंटरेक्टिव मार्केटिंग की जाती है, मतलब एक प्रभावशाली मार्केटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। फिर जो आप मार्केटिंग कर रहे हो उसी को डिजिटल टेक्निक से क्या कर सकते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, मतलब यूजर यानी कि ग्राहकों तक अपन इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल टेक्निक के माध्यम से उस माल को पहुंचा सकते हैं। उपभोक्ताओं को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, मतलब कोई भी यूजर जो है, कस्टमर है, उसको अपन बरकरार रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरे आइटम खरीदने लग जाए। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल और प्रारंभिक टीवी, रेडियो के अलावा इंटरनेट को मुख्य प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, डिजिटल जो मार्केटिंग हो रही है उसमें टीवी का यूज भी कर सकते हैं, टीवी पे ऐड देना, रेडियो पे ऐड देना, और अब क्या हो गया, इंटरनेट के माध्यम से भी अपन मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन चैनल्स निम्न प्रकार, ये सारे ऑनलाइन चैनल हैं, इनको आप देख लेना। एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेम एडवर्टाइजमेंटिंग, वीडियो एडवर्टाइजमेंटिंग। ठीक है, इन सभी माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार का प्रचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। आमतौर पर कंपनियों के स्वचालित ऑटोमेटेड जो वित्त, फाइनेंस और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, एचआर कंपनी को कार्य संभालने के लिए ईआरपी, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मानव संसाधन को, मतलब जो मानव होते हैं, मतलब एक इंसान होते हैं, उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आमतौर पर कंपनियों में ऑटोमेटेड फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स एचआर कार्यों को संपादन करने के लिए ईआरपी पैकेज का उपयोग किया जाता है। ऐसा भी होता है कई बार कि आप किसी व्यक्ति के स्थान पर कंप्यूटर का यूज करें, जिससे क्या हो सकता है, फाइनेंस के कार्य या ह्यूमन रिसोर्स के कार्य भी किए जा सकते हैं। इन पैकेजों में वित्तीय लेखांकन, सामान्य बही खाता, टैली सुना, टैली आपने,
टैली, सामान्य बही खाता की तरह सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्राप्य खाते अकाउंट रिसीवेबल, देय खाते अकाउंट पेएबल, कराधान टैक्सेशन, संपत्ति लेखाधन, पेरोल भर्ती मतलब पेरोल रिक्रूटमेंट, लाभ डिस्प्ले, मानव मूल्यांकन आदि का ख्याल रखा जाता है। मतलब आप देखोगे टैली जो अकाउंट्स का यूज करते हैं, अकाउंट्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कितना पैसा आया कितना गया, पेरोल क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ, अकाउंट पेएबल क्या हुआ, टैक्सेशन क्या हुआ, टैक्स कितना लग रहा है, एसेट्स अकाउंटिंग कितनी संपत्ति लग रही है, पेरोल रिक्रूटमेंट क्या है, बेनिफिट्स कितना हो रहा है, मतलब आप व्यापार करें तो उससे लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए हैं। ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है इसके माध्यम से ये सारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या वित्त मतलब कितना पैसा और लगाना है और मानव संसाधन कितने लगाना है के अलावा ईआरपी मॉड्यूल्स, ईआरपी मॉड्यूल क्या होता है, टैली का एक मॉड्यूल है जिसे ईआरपी कहते हैं अपन, टैली को अपन ईआरपी भी कहने लग गए 9.0 जो इसका वर्जन है उसके माध्यम से। ठीक है, तो ईआरपी मॉड्यूल बिक्री, प्लानिंग, इन्वेंट्री, ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये इन सब के लिए क्या करते हैं, टैली का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है नई नई सेल्स कैसे करनी है, प्लानिंग क्या करनी है, इन्वेंट्री क्या क्या आइटम लाने हैं, ऑपरेशन नए नए वर्क क्या करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो व्यवसाय कर रहा है उसको क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर मिलता है कि वो डिसीजन ले सके कि भाई अपनों को आगे क्या करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। व्यापार जगत कर्मचारियों को उपयोग प्रक्रियाओं, ट्रेन एजुकेशन एम्प्लॉय ऑन प्रोसेस। व्यापार में क्या हो रहा है, शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। तकनीकी विषय टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, व्यवसायिक विषय बिजनेस सब्जेक्ट भी कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जा रहा है। कंपनी की नीति है, कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट होता है उसका एक प्रेजेंटेशन बना के अगर आप कंप्यूटर पर डाल देते हैं तो कोई भी नया एम्प्लॉय है उसको आप आराम से सिखा सकते हैं। सुरक्षा और मानक प्रक्रिया, जो कंपनी है उसके अंदर जो पूरा स्टैंडर्ड है, सेफ्टी सिस्टम है, उसको भी आप आराम से एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, पीपीटी के माध्यम से समझा सकते हैं। के बारे में शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर में किसी फाइल को एक बार बना के रख दो, फिर जो भी नया एम्प्लॉय है उसको आप बोल दो भाई आप ये सिस्टम है, ये वीडियो आप आराम से देख ले, इससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारी को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई कंटेंट का इस्तेमाल करके शिक्षित करने व प्रशिक्षण में किया जाता है। मतलब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आप कर्मचारी को क्या कर सकते हो, ई लर्निंग दे सकते हो। मतलब आप कह सकते हो भाई आप घर बैठे बैठे आराम से इसका पढ़ाई कर सकते हो। और ई कंटेंट ऐसा ऑनलाइन कंटेंट आप उसको दे सकते हो कि आप वो घर पे बैठा बैठा भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा अभी कोरोना काल के अंदर लोग घर बैठे अपना कार्य कर रहे थे, ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो ई लर्निंग के माध्यम से संभव है और ई कंटेंट उपलब्ध हो जाए तो ये संभव है, शिक्षित करके प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कर्मचारी अपने स्वयं की ट्रेनिंग खुद ले सकता है, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, कब लेनी, क्या करना, कितनी देर पढ़ना है वो सब कर सकता है। तथा वह ऑनलाइन आंकलन मतलब ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उसके द्वारा तुरंत प्रमाणित की भी हो जाता है। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए और हाथों हाथ आपका टेस्ट ले ली जाए तो तुरंत पता चल जाएगा भाई आपने जो पढ़ाई की है, आपने जिस चीज को समझा है वो सही समझा है या नहीं समझा। इससे आपका रिजल्ट प्रस्तुत हो जाता है और आप उस कंपनी में कार्य करने लायक है या नहीं है इसका भी पता चल सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।